देखो थियोरेटिकल दिया है, थियोरेटिकली क्वेश्चन है कि इन ए सर्वे of 600 students in a school 150 students were found to be taking tea and 225 taking coffee. ठीक है ना? 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. ठीक है? 325. हाँ 325. कॉन्ट्रास्ट समझ गए ना क्वेश्चन किस तरह से आएगा? ठीक है, अब देखो इसमें देख लिया कितने लोगों का 325 आ गया? हैंड रेज करके बताना 325 कितने लोग आया? 3 लोग बस, 4 5। ठीक है रौनक आ गया? आ ही गया होगा। यस ठीक है चलो ठीक है। अब देखो तो इसको कराने की जरूरत तो नहीं है ना, क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। चलो मैं टफली कर देता हूँ। देखो हो क्या रहा है ना कि कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग कॉफी पी रहे हैं, ठीक है? और ठीक है, अब मान लो कि ये टी है और सी है, तो 100 लोग हैं जो दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है? अब बताओ, हमेशा इंटरसेक्शन से स्टार्ट करेंगे। अब 150 स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट वेर फाउंड टू बी टेकिंग टी, तो 100 कॉमन है तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, और 100 वेर टेकिंग टी नहीं, और कॉफी कितने लोग पी रहे थे? फाउंड 150 स्टूडेंट वेर फाउंड टू बी टेकिंग टी 225, तो ये कितना हो जाएगा? 125, ये हो जाएगा ना? तो कितने लोग टी, और टोटल कितने हैं? 600, तो इस रीजन में कितना आ जाएगा? 325, ये हो जाएगा ना? तो नंबर ऑफ पर्सन वुड, अच्छा ऐसे कितने लोग सिर्फ चाय पी रहे हैं? 50। हाँ 50। हाँ, ऐसे कितने लोग हैं जो एक ही ड्रिंक पी रहे हैं, कोई एक? 175. हाँ ठीक है ना? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप मॉड्यूल में देखे हैं? किसी को मिला है? यस सर। ठीक है। अब देखो एक 3 इंटरसेक्शन वाले कर लेते हैं, ठीक है? फिर देखते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप लोग जो क्वेश्चन करेंगे, जो उसमें जो डाउट होगा उसकी बात, ठीक है ना? देखो, इन ए सर्वे it was found that 21 people liked product A. 26 liked product B, and 29 like
प्रोडक्ट सी, ठीक है ना। इफ 14 people like प्रोडक्ट ए एंड बी, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा अभी क्वेश्चन लिखना पड़ा है ए एंड, लेकिन बहुत जल्दी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। 12 people like प्रोडक्ट बी एंड सी, प्रोडक्ट बी एंड सी, बी एंड सी, and 8 people like, and 8 people like all three product। एक मिनट, A and B 12 people like, B and C, and 8 people like all three products, all three products। Find how many people like, find how many liked product C only, find how many like प्रोडक्ट सी ओनली, कीजिए तो। अच्छा एक और चीज है, ए एंड बी, बीच में आपको एक चीज, रवि आप लोग सुन रहे हो, कोई एक, Yes, sir. इसमें एक चीज, एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तुम्हारा ए और बी चला गया है, बी और सी चला गया है, ए और सी का नहीं गया है, ठीक है ना, नहीं लिखा हुआ है 14। Yes, तो sir. हाँ, तो 12 people like, ठीक है, चलो मैं ऐसे ले, ए इंटरसेक्शन सी नहीं दिया था ना, ये कितना है 12, ठीक है। बस ये इंफॉर्मेशन लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, मैं बीच में मेंशन कर दे रहा हूँ, आगे क्वेश्चन करो तुम लोग। हाँ सर फिर So five. गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, सर Five, फिर sir. एक का ज्यादा हो जाएगा। क्या ज्यादा हो जाएगा? सर ए का लिखे ना 21 पीपल लाइक ए, वो ज्यादा हाँ, हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन सी अगर 14 12 हो गया तो कितना हो जाएगा? 21 ही तो होगा, मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। तुम एक एक करके करो ना। सबसे पहले कहाँ से 3 प्रोडक्ट लिया हम लोगों ने, तो 3 सेट ले लिया, पहले तो एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, उसके बाद 3 सेट ले लिया, 1 सेट, 2 सेट और 3 सेट। अब बताओ सर 13 आ रहा कि है। 13 आ रहा है, 11 आ रहा है? सर अच्छा देख 13 लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको, तीनों के इंटरसेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कितने, अब मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब बताओ ए और बी का इंटरसेक्शन कितना दिया है, एंड ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? 14 14 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो गया। अच्छा एन बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है? एन बी इंटरसेक्शन सी भी 14 दिया हुआ है। Sir, 13 आ रहा है. हाँ 13. बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है? 12 पीपल, 12 दिया है, सॉरी। हाँ हाँ, तब देखते हैं। If 14 people like product A and B, 12 people like product B and C, और A and C को 12, ठीक है। तो B and C को कितने लाइक करना है? 12। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें लैंग्वेज ज्यादा रहता है, इसलिए पढ़ना पड़ेगा तुमको। B और C, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितने हो जाएंगे? B और C का ये कितना हो जाएगा? 4। और 4. A, हाँ A और C का भी 12, इसका भी कितना हो जाएगा? 5. 4, 4. ठीक है। तो ये देखो 8 और 6 14, 4 18, तो यहाँ कितने आएंगे? 3, क्योंकि ए में कितना है? 21 है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? बी में कितना है? 8 4 5 6 18, तो बी में कितना है तुम्हारा? 26 इन अ सर्वे फाउंडेशन 26 लाइक बी, 26 है, 8। हाँ, और इसमें कितना आ जाएगा? सी में बचा हुआ, तो ये
8 और 13 8 16 हो गया। और सी कितने लोग लाइक 13 कर रहे हैं? 29। 29 हाँ हाँ, तो कितना आ जाएगा? 13। ठीक। तो हाँ, क्या रौनक कुछ बोल रहे थे? हमने सर आंसर बोला। हाँ ठीक है, तो आंसर अच्छा, कितने लोग हैं जो सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट लाइक करते हैं? 14 हाँ, 4 + 4 + 6 तो कितना हो जाएगा? 14। ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइक करते हैं? सर 24 24 कैसे 24 आया 24? 13 + 3 3 + 8 + 8। तो अब बताओ, इस तरह के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है क्या? नो सर नहीं है। तो फॉर्मूला लिखने की, बहुत सारे फॉर्मूले की जरूरत है क्या इसमें? अब मान लो नो कि सर उसका नहीं समझ रहे हो ना, क्या कब क्वेश्चन बोलेगा फॉर्मूला की तरह तो पूछेगा नहीं, लैंग्वेज के फॉर्म में पूछेगा। और आप देख वेन डायग्राम बना के एक लाइन में तुम देख सकते हो। देखो प्रोसेस क्या होगा ना, जैसे सबसे अच्छा तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो और उसको सिंबल में लिखते चलो। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। तो जैसे साइड में लिख लिया n = 21। समझे ना? इस तरह से आगे बढ़ते गए, सारा इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लिया, उसके बाद वेन डायग्राम बनाया और फिर जो पूछ रहा है उसका आंसर दे दिया। क्लियर है हम लोग यहाँ तक? यस सर ठीक है, चलो फिर तो इस पे ज्यादा टाइम हम लोग नहीं देते। ऑर्डर पेयर पढ़ा दिया था हम लोगों ने। यस सर हाँ। अच्छा, तुम जो बोल रहे थे ना, क्या कल कौन ये रिमाइंड कराने के लिए बोला था? किसको बोला? प्रीति थी क्या? कल प्रीति पूछ रही थी। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। चलो, तो ऑर्डर पेयर हमारा हो गया था। प्रीति है आज हो या नहीं है? नहीं है, चलो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बारे में बात करते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का बताया था, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू पहले एक क्वेश्चन करो। एक ए सेट है 1 2 और एक बी सेट है ए बी। तो बी क्रॉस ए बताना है। बी क्रॉस ए बताना है। A, 2B होगा। यस सर हाँ, A, 2B। बी क्रॉस ए पूछ रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा? बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा? ए कॉमा 1 A1 B1, A2 हाँ A2 और B2 आ B2 गया ना? अच्छा, अब ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 1 A 1A 1A 1B 2A 2B है ना? सही है। तो नोट 1 सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने लिख किया है ना, हेडिंग डाल के तो किया ही था कल। ठीक है, अब देखो ए क्रॉस दिवांशु किया था ना? हाँ सर। हाँ, डेफिनेशन भी लिखा था। हाँ सर। चलो ठीक है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, है ना? चलो, यस सर। उसके बाद क्या होगा हमारे पास? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना बताया था? सर एलिमेंट ऑफ A into element of B एन ए इंटू एन बी। कि कोई भी एक, देखो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट रहा तो दिख रहा है क्या हो जाएगा? कोई भी एक एम्प्टी सेट रहा तो एन बी 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0 0। मतलब वो भी एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। सही है? यस सर ठीक है, अब देखते हैं। थर्ड पॉइंट, if at least one of A and B is 5, if at least one of A set A, so one of A and B is 5, B is
माने कोई भी एक एम्प्टी सेट हो गया, देन ए क्रॉस बी इज, देन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? 0. 5. 0 कैसे होगा? सेट है ना, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट 5. 0 हो जाएंगे, वो सेट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सही है। अच्छा एक चीज देखते हैं, मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, ये सेट बी है, ठीक है। अब देखो ए के कितने क्या क्या एलिमेंट है? क्या है ए में हमारा? ए और सॉरी ए में क्या है? 1 और 2। तो मान लो कि इसका ये एलिमेंट है 1 और ये एलिमेंट है 2। बी के क्या क्या एलिमेंट है? ए और बी, ठीक है। तो रिलेशन कैसे बन रहा है? 1 से ऐसे बन मतलब ऐसे बन रहा है ना, 1 से ए कनेक्टेड है, 1 से बी कनेक्टेड है, और 2 से ए कनेक्टेड है, और 2 से बी कनेक्टेड है। ऐसे ही बन रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. जितने Yes, ऐसे sir. पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वही ऑर्डर पेयर। अब देखो ए क्रॉस बी होगा ऐसा, अगर बी क्रॉस ए होना होगा तो एरो कहां से कहां बनेगा? मतलब जो है ए क्रॉस to बी A. में, A से हाँ तो एरो इसमें सब इस तरह से बनेगा ना, इस तरह से। और अगर इस उल्टा एरो बना दे तो वो कैसा हो जाएगा? बी क्रॉस ए को रिप्रेजेंट करने लगेगा। समझ गए बात को? Yes, sir. तो ये है रिप्रेजेंटेशन है ए क्रॉस बी का, बी क्रॉस ए का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस और बहुत आसान भी है, तुरंत समझ में आ जाता है, ठीक। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज रिलेशन। को अच्छा बताओ कौन कौन, रौनक से पूछते हैं। रौनक क्वेश्चन किया था? अच्छा Yes, प्रीति, sir. सुहानी, आवाज आ रहा है? Yes, sir. रवि तुमने किया था क्वेश्चन? Yes, sir. कुछ डाउट उसमें Sir, नहीं sir. अभी तक? अभी तक तो नहीं है. चलो Sir, 30 क्वेश्चन बनाना था ना अभी. हाँ 25 तक किया था अभी तक। 25 से पहले बाद का अभी पढ़ाई नहीं है, थोड़ा कुछ कुछ चीज फंस जाएगा उसमें 25 वाले, हाँ. 25 के बाद वाले में, ठीक है। अभी जो अभी पढ़ा रहा हूँ उससे वो कवर हो जाएगा, फिर उसके आगे वाला। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक है, दैट इज रिलेशन, ठीक है। अरे, क्या होता है रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन लिखते हैं, फिर बेसिक चीज देखेंगे हम लोग। देखो तो क्या होता है रिलेशन, आर, ठीक है ना। रिलेशन को आर से डिफाइन करते हैं, माने आर से डिनोट करेंगे जनरली। डिफाइंड फ्रॉम नॉन एम्प्टी, फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है, कभी भी एम्प्टी सेट पे हम रिलेशन अप्लाई नहीं करेंगे। नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ, इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। समझे बात क्या बोल रहा हूं? कि ए क्रॉस बी का जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा, ठीक है ना। तो रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, सबसे पहली चीज। अब देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। एक मिनट, ए क्रॉस बी, रवि Yes, sir. देखो यहाँ पे कोई भी एग्जाम से बात करते रहो, थोड़ा ठीक लगता है। चलो ये देखो, कि तुम मुझे बताओ, एक सेट है, जैसे लास्ट वाला सेट लिया था, एक सेट है, उस तरह से ले लेता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। और बी एक सेट है
1 2 3 up till 50, है ना? Yes, sir. ठीक है, एक सेट ले लिया, एक बी सेट ले लिया, ठीक है। सबको एकदम ध्यान से सुनना, ये कॉन्ट्रास्ट, ये चीज तुम समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। तो रफली अगर हम ए क्रॉस बी लिखना चाहें तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो सबसे फर्स्ट चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं एग्जांपल में, 4. एन ए कितना है 4, 4. अच्छा एन बी कितना है 50, 50. है ना? तो बताओ Yes, एन sir. ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 200, Sir, 200. 200. ठीक है। अब देखो जब ये 200 हो गया तो बताओ नंबर ऑफ, अच्छा ए क्रॉस बी भी एक सेट है ना? Yes, sir. ठीक है, ए क्रॉस बी एक सेट है तो इसका सबसेट होगा, Yes, sir. ठीक है। अच्छा तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा बताओ? Sir, 2 to the power 200. 2 का पावर 200, बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। Yes, sir. देखो इसका मतलब क्या Yes, हो रहा है, हाँ इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि ए से बी में देखो कितने इसके 2 का पावर 200, मान लो कि ये जितने भी नंबर आ रहा है, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो 2 का पावर Yes. 200, ठीक है, मान लो कि चलो इसको फिलहाल के लिए बोलते हैं कि 100 है, फिलहाल के लिए बोलते हैं समझने के लिए, ताकि मैं कुछ एक्सप्लेन कर सकूं, बाद में भूल जाएंगे इसको। लेट्स से कि 100 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 100, इसका मतलब 2, ठीक है। तो 100 एलिमेंट आ रहा है कि सॉरी 100 सबसेट आ रहे हैं, कितने सबसेट आ रहे हैं? 100. 100 सबसेट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ ना कि ए से बी में कितने रिलेशन बन सकते हैं? 100। Wait. ए से बी के बीच में कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं? 100. 100। जितने सबसेट हो सकते हैं ना उतने डिफरेंट रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। अब उस रिलेशन में क्या आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर इसका ए क्रॉस बी हम लिखना चाहें, ए क्रॉस बी, तो क्या आएगा? बहुत बड़ा सेट आएगा, याद आ रहा है ना, 2 का पावर 200 एलिमेंट्स आएंगे, पूरा लिखेंगे नहीं, Yes, sir. ऐसे आएगा 1 1 1 2 ऐसे चलता जाएगा, कुछ आएगा 150, ठीक है। और ऐसे Yes, करते sir. करते लास्ट एलिमेंट आ जाएगा 450, आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं ना, अब देखो एक एग्जांपल लिख रहे हैं, नहीं यही एग्जांपल है, लिखना है आर इज ए रिलेशन, आर इज ए, लैंग्वेज में लिख रहे हैं आर इज ए रिलेशन, एक नया रिलेशन ले रहे हैं, रिलेशन सच दैट ठीक है। ये हो जाता है ए आर बी। रिलेशन को ए आर बी को लिखने का तरीका क्या होता है कि ए जो है वो बी से रिलेटेड है ना, ए जो है वो बी से रिलेटेड है, एंड कंडीशन किस तरह से रिलेटेड है कि बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। कंडीशन क्या दे दिया कि बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो तुम जब ढूंढोगे बी इक्वल टू ए स्क्वायर तो सबसे पहले क्या क्या आएगा? इधर में तुमको क्या मिलना चाहिए? सबसे पहले 1 आ जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यहाँ पे ये b है और ये a है, यही है ना, तो b इक्वल बाद Yes, वाला sir. b और पहले वाला, तो b इक्वल टू ए स्क्वायर है। उसके बाद से ढूंढने जाओगे तो क्या मिलेगा? 4 2. 4 and 2. 2 4 2 2 4 4. b इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, 2 4, ठीक है। अच्छा एक रिलेशन क्या मिल जाएगा? 3 9, माने एक एक Yes. एक एलिमेंट क्या मिल जाएगा? 3 9, और दूसरा क्या मिल जाएगा? 416. 416. नहीं मिल जाए, और कुछ मिलेगा क्या? No, sir. नहीं। अब देखो ये एक सेट है क्या? ये एक सेट है, Yes, sir. ठीक है। सबसे- इसको R1 डिनोट कर दे रहा हूं मैं, ये एक सेट R1 है, ठीक है। अब मैं पूछूं क्या ये A क्रॉस B का सबसेट है Yes, sir. ना? सही, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब एक और काम करते हैं, फिर हम कुछ कंक्लूड करेंगे, अभी कुछ कंक्लूड नहीं करेंगे। देख एक और एग्जांपल लेते हैं कि इसी तरीके से कि A R B such that A plus B is less than equal to
सॉरी 100, ठीक है। a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 100। तो एक मान लो स्टेट आएगा R2 और ये क्या आएगा, मतलब क्या होना चाहिए, a प्लस बी का सम जो होना चाहिए 100 से छोटा होना चाहिए, यही बोल रहा है ना। जैसे ऐसे ऐसे ब्रैकेट लेंगे उसमें a और प्लस बी का सम, तो क्या 1 1 उसमें आएगा? Yes, Yes, sir. sir. आएगा, ठीक है। 1 2 उसमें आएगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, लास्टली एलिमेंट था ना 450, ये आएगा क्या उसमें? Yes. Yes, sir. इसका मतलब ये पूरा का पूरा a क्रॉस बी ही है ना, Yes, sir. तो ये भी एक रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया? और a क्रॉस बी भी a क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं है? बताओ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है ना। Yes, sir. Improper subset. हाँ, हो गया, सबसेट है। अच्छा, एक और रिलेशन लेता हूं, ए आर बी। जैसे मैं बोलूं कि सच दैट a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। एक रिलेशन नहीं, तो एक रिलेशन R3 आ गया, ये क्या आया? सेम चीज आ जाएगा, a क्रॉस बी ही आ जाएगा। नहीं, One. नहीं आएगा क्या? Sir, आ जाएगा sir. कैसे आएगा? 1 1 उसमें आएगा? नहीं sir. So 1 6 आ जाएगा. 1 1 नहीं आएगा, 1 2 नहीं आएगा, 1 3 नहीं आएगा, 1 4 नहीं आएगा, 1 4 आ जाएगा। So 1 4 1 आएगा. 4, Yes. हाँ। फिर 2 से स्टार्ट होगा, 2 1 2 2 1 4, फिर इसके आगे 1 6 1 5 1 6 ये सब आते जाएगा अप टिल Yes. 150। 150. फिर 2 से स्टार्ट होगा तो 2 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं 2 आएगा, 3. 2 3 3 से आएगा. स्टार्ट हो 3. जाएगा, ठीक है। लास्ट Yes sir. 2 3 के बाद तुम्हारा 250. 2 4 2 5 अप टिल 250। फिर 3 2 3 1 नहीं आएगा, 3 2 तो आ सकता है, लास्टली 350। Yes sir. और फिर क्या हो जाएगा, 4 4 1 1 1. आ सकता है, इसका 450 पूरा आ सकता है, समझे ना। ये एक डिफरेंट रिलेशन बन गया, ठीक है। मैं बोल दूं ए से, ए आर बी सच दैट a प्लस बी इज लेस देन 0, a प्लस बी लेस देन 0, बताओ उस रिलेशन में क्या आएगा? 5 sir. कुछ नहीं आएगा. कुछ नहीं आएगा ना, तो क्या ये सबसेट है कि नहीं a क्रॉस बी का? Yes sir. ये Five. तो देखो, जब है ना, तो ये चीज इससे तुमको समझ में आ रहा है कि इस तरह से कितने रिलेशन बन सकते हैं ए से बी में। जैसे R1 एक रिलेशन हुआ, R2 एक रिलेशन हुआ, R3 एक रिलेशन हुआ। Number of नहीं, sets square. अरे 2 का पावर 100 ना, 2 का पावर 200 बनेगा Yes. ना इसमें। मतलब टोटल ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। बात समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो अब इतना जो समझ में आया, अब बीच बीच में कुछ बता देते हैं कि देखो, जैसे ये वाला सेट है जो पूरा का ए क्रॉस बी आ गया, इसको बोल देंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना, कि पूरा ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है ना। और इसको क्या बोल देंगे, इम्प्टी रिलेशन या इम्पॉसिबल रिलेशन। पॉसिबल रिलेशन, या फिर कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, या एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो जिसमें से चाहे कितना भी सेट हो, एक सेट हो उसमें ए क्रॉस बी आएगा, और दो सेट होगा तो ए क्रॉस बी आएगा, और उसमें दो ऐसे रिलेशन आएंगे, उसमें एक यूनिवर्सल होगा, एक वॉइड होगा या इम्प्टी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है ना। चलो, तो कुछ नोट करके लिख लेते हैं इसमें। सबसे पहले इतना तक समझ में आ गया होगा, नोट लिखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लिख देते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू, अगर आर लिखा हुआ है ना, इसको दिखाने का तरीका होता है ए आर बी। ये कलर दिख रहा है क्या, या ब्लैक वाइट ही ज्यादा बढ़िया है? दिख रहा होगा, चलो ठीक है।
नोट 1, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, इसमें इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो आ रहे हैं ना, फर्स्ट एलिमेंट जितने भी आ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उसका सेट अगर बना दे, कि कोई रिलेशन दिया है, उसका फर्स्ट एलिमेंट उठा के सिर्फ सेट बनाते हैं, तो उसको उसका बोलते हैं कि वो रिलेशन का डोमेन हो जाता है, डोमेन है। ठीक है ना। तो इन एबव, इन ऐसे लिख देते हैं रफली थोड़ा, इन एबव केस सेट ऑफ all first elements of ordered pair is the ordered pair in R, sorry, ordered pair in R is called, क्या कहा जाता है, domain. डोमेन। डोमेन, ठीक है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर ले लूं कि R एक सेट है, ऐसे 1 2 4 1 7 3 और 8 2, ठीक है ना। तो बताओ डोमेन इसका क्या हो जाएगा, 1478. 1478, ठीक है ना, सही है। चलो नेक्स्ट नोट, ठीक है, क्या बोल रहा है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड Range. रेंज, ठीक है ना। और नेक्स्ट आ जाएगा कि सेट बी क्या कहा जाएगा, कोडोमेन। कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है ना। चलो अब एक चीज देखते हैं कि जैसे देखो, मान लिया कि 2 पाई, ठीक है, अच्छा एक नंबर दे देते हैं, सेट पहले दे देते हैं फिर देखते हैं। एक सेट है ए बी पाई और बी एक सेट है 1 2 ई, ठीक है ना। थोड़ा तो बता ए क्रॉस बी कितना होगा, फटाफट लिखो, जल्दी से लिख लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस टाइप हो जाएगा। So A1, A2, AE, B1, हाँ B2, BE, C1, लिख दे रहा C2, हूँ मैं, C. A1 A2 AE, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, B1 B2 BE एंड फिर क्या हो जाएगा, पाई 1 पाई 2 पाई 1 पाई 1 पाई 2 एंड हेलो सर।
स्क्रीन ही करना है। आवाज आ रहा है? Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है। आवाज आ रहा है? ठीक है, चलो। ये दिख रहा है ना सब? कहाँ A to नहीं सर। स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। स्क्रीन नहीं आ रहा है? एक मिनट रुक जाओ। Share screen। अच्छा, एक होस्ट कौन है? होस्ट जो हो उस लेफ्ट कर जाए तो। अच्छा ठीक है, चलो हो गया। चलो ठीक है, अब आ रहा है? यस सर। यस सर। अब बताओ, ये R1 दिख रहा है ना? R1 लिखा हूं मैं A1 पाई 2, ठीक है? तो क्या ये रिलेशन है फ्रॉम A to B? नहीं सर। क्यों नहीं है? सर क्योंकि इसमें एक एलिमेंट यूज नहीं हुआ। कौन सा? सर एक सेकंड ऊपर कीजिए ना सर। बी हाँ, पाई बी बी ये वाला। सर बी यूज नहीं हुआ ए का। किसमें? हाँ तो अच्छा ये बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये इसका सबसेट है? R1 क्रॉस B का सबसेट है? यस यस सर। सर। Yes, sir. तो बस इतना ही जरूरी होता है रिलेशन होने के लिए। जो आप तुम बोल रहे हो ना, वो फंक्शन होने के लिए जरूरी होता है। जो एक रिलेशन फंक्शन कब होगा उसका कंडीशन आप बोल रहे हो। समझे ना कि तीनों का तीनों डोमेन के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए। समझे रवि? तो ये यस सर। बिल्कुल, दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू, True. ट्रू। ठीक है। अच्छा, एक रिलेशन R2 हमने ऐसे लिख लिया A क्रॉस B, बोला ये रिलेशन होगा कि नहीं होगा? ये भी रिलेशन होगा, यस ये Yes, सर। भी एक sir. रिलेशन है। अच्छा, R3 हम ऐसे लिख लिया कि कुछ भी नहीं आ रहा, क्या ये रिलेशन होगा A से B में? दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम यस सर। रिलेशन फ्रॉम Yes, sir. A to B। बात समझ आया ना? तो क्या रिलेशन होता है A से B में, आप कंफर्म हो गया, ठीक है। चलिए अब बताइए, सर जब R2 का समझे ना। R2 R2 हमने दोबारा नहीं लिखा, R2 पूरा यही लिख दिया। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ए यहाँ तक क्रॉस उठाया। बी है सर। हाँ, पूरा A क्रॉस B, ठीक है। सो वो प्लस लग रहा है। अच्छा, प्लस लग रहा है, चलो ठीक है। मैं उसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, नहीं लगेगा। अब बताओ, ठीक है। यस सर। R3 ये चलो। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये R1 रिलेशन है तो डोमेन ऑफ R1 कितना हो जाएगा? डोमेन ऑफ R1 कितना हो जाएगा बताओ? A और ए एंड पाई। ए pi. और पाई। एक पाई। अच्छा, रेंज ऑफ R1 कितना हो जाएगा? 1 और 2। 1, 2. 1,2। अच्छा अच्छा, को डोमेन ऑफ R1 कितना हो जाएगा? सर ए एंड Pi, 2. 1 पाई 2 2। E 1। देखो थर्ड नोट क्या लिखा हुआ है? थर्ड नोट बी। थर्ड नोट क्या लिखा हुआ है? थर्ड नोट लिखा है सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। मतलब ए से बी में रिलेशन बता रहे हैं ना, या फिर तो तब जाके, या फिर इसको यहाँ पे लिख देते क्या? मतलब यह यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना कि अगर ए से बी में, यहाँ पे चल रहा है ना सेट ए से सेट बी में हमेशा रिलेशन हमने दिखाया है ए से बी में। तो जब भी ए से बी में रिलेशन हो तो पूरा का पूरा सेट बी क्या कहलाएगा? Codomain. अगर पी से क्यू में रिलेशन बन रहा है तो पूरा का पूरा क्यू क्या कहलाएगा? कोडोमेन। ठीक है ना? तो जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बोलो। अच्छा ठीक है, एग्जांपल ले लिया कि एक सेट है ए 1 2 3 और बी है 10 11, ठीक है ना? तो एक R1 लिख रहा हूं मैं, एक 10
और 3 11। सबसे पहले ये ए से बी में रिलेशन है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये देखो 1 10 और 11 3। अब बताओ ये ए से बी में रिलेशन है कि नहीं है? नहीं। R2 No, नहीं sir. है, क्योंकि ये देखो 11 3 आ गया। 11 3 कभी रिलेशन में आ ही नहीं सकता। 3 11 आ सकता। ए का एलिमेंट हमेशा फर्स्ट होगा, है ना? ए का सारा एलिमेंट फर्स्ट होगा। ठीक है, तो R1 है। अब बताओ डोमेन ऑफ R1 क्या हो जाएगा? 1 3. 1 3. 1 और 3 हो गया, बस सिंपल। अच्छा रेंज कितना हो जाएगा? 10 11. 10 11. अच्छा कोडोमेन जल्दी से बोल दो। 10 11. कोडोमेन भी सेट बी हो जाएगा पूरा, ठीक है ना? Yes, सेट sir. कोडोमेन पूरा लिख देता है, ठीक है? तो कोडोमेन क्या हो जाएगा? को डोमेन। यहाँ पे इंसिडेंटली, अच्छा एक काम करता हूँ ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सेट को। सर लेकिन R1 का कोडोमेन तो 3 और 11 होगा ना? नहीं, कोडोमेन उस चीज पे डिफाइन करते हैं ना। देखो ये रेंज अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ट्रिकी चीज है। हम थोड़ा सा अच्छे लेवल बताते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि जैसे तुम सारे फंक्शन का रेंज नहीं निकाल सकते हैं। होता क्या है, कोडोमेन क्यों यूज करते हैं हम लोग, ठीक है? ये बता रहा हूँ। तो सारे जो भी चीज यूज होते हैं उसका हम रेंज नहीं निकाल सकते, लेकिन रेंज कहाँ हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी हम बता सकते हैं, ठीक है? तो कोडोमेन का मतलब यह होता है कि हाँ इस सेट में ही रेंज होगा, इस रेंज इससे बाहर नहीं जाएगा। समझे बात? कोडोमेन का मतलब क्या हुआ? तो अगर चाहे रिलेशन कुछ भी हो, उसका रेंज कोडोमेन से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। मान लो 10 और 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेकंड एलिमेंट 10 और 11 के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना, हाँ या ना? यस सर। 10 और 11 के अलावा नहीं आ सकता कुछ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये कोडोमेन क्या होता है? एक ऑल पॉसिबल कलेक्शन ऑफ डोमेन, सॉरी रेंज। कोडोमेन क्या होता है? ऑल पॉसिबल कलेक्शन ऑफ रेंज। अगर मान लो कि जैसे अगर मैं बोलूं एक रिलेशन R3 लिखा, R3 लिखते हैं, एक रिलेशन सिर्फ लिखते हैं 1 और 10, 1 और 10, ठीक है? तो क्या ये रिलेशन है या नहीं है? Yes, ए sir. से बी Yes, में। sir. अच्छा बताओ इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इस रिलेशन का डोमेन क्या हो जाएगा? 1। 1 इसका रेंज कितना हो जाएगा? 10. 10. अच्छा R3 ये क्या है? R3 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कंप्लीट बोलना तरीका ये हुआ, ए टू बी। रेंज कितना हो जाएगा इसका? 10। तो इसका बता कोडोमेन क्या हो जाएगा? 10 11. 10 11. कोडोमेन क्या हो जाएगा? 10 11। अब देखो कोडोमेन का कॉन्सेप्ट यही है कि चाहे तुम कुछ भी रेंज लो, इससे बड़ा नहीं आ सकता। इस केस में रेंज इतना आया, 10 11 आया। इस केस में सिर्फ 10 आया, किसी केस में सिर्फ 11 आएगा, लेकिन 10 11 से बड़ा नहीं हो सकता कुछ भी। बात समझ रहे हो ना? जो भी रेंज आएगा वो 10 11 से आएगा। यही कॉन्सेप्ट है कोडोमेन का। कोडोमेन मतलब एक घर होता है जिसमें हम रेंज को ढूंढ सकते हैं। समझ गए बात को? कौन Yes, जो sir. पूछ रहा था? जो पूछ रहा था कोडोमेन का। Yes, sir. ठीक है, समझ गए ना? चलो। जब हम लोग इसमें सिर्फ रेंज वाला टर्म को यूज करते हैं तो इसका नाम को रेंज क्यों नहीं पड़ा, तो को डोमेन रखा गया इसका नाम? नहीं नहीं, देखो डोमेन का मतलब क्या होता है? ऑल पॉसिबल एक्सेप्टेड वैल्यू। समझे ना? रेंज डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं ऐसे एग्जांपल के तौर पे कि 1/x-2 का डोमेन क्या होगा, तो सारा रियल नंबर बस 2 नहीं हो सकता। 2 क्यों नहीं हो सकता? कि 2 एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यू, ठीक है ना? डोमेन क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यू। और कोडोमेन क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। और रेंज क्या हो गया? सेट ऑफ एग्जैक्ट आउटकम। क्या मैं 3 स्टेटमेंट बोला, तुम समझे क्या तीनों में? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना। हाँ नहीं होगा एक्सेप्ट। हाँ, बाकी सारे कुछ भी दे दो, एक्सेप्ट हो सकता है। तो सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यू कहलाता है डोमेन। सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यू, ठीक है? अच्छा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज,
ठीक है ना। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी कि मैंने अगर फंक्शन डिपेंड करता है कि हम कहां से कहां के बीच में देख रहे हैं। अगर हम r से r के बीच में देख रहे हैं तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सेट r, ठीक है ना। और रेंज क्या हो जाता है, r मतलब रियल नंबर, ये r मतलब रेंज नहीं है, r मतलब रियल नंबर है, ठीक है। और रेंज क्या हो जाता है, सेट ऑफ एग्जैक्ट वैल्यू जो तुमको एग्जैक्टली मिल रहा है, सही है। जैसे हम बोले कि एक फंक्शन है, लिखने का तरीका r टू r एफ एक्स इक्वल टू, आगे पढ़ेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डोमेन, एक्स स्क्वायर का डोमेन तो कुछ भी हो सकता है क्या? यस सर। इसका रेंज क्या हो सकता है? रेंज हम डिपेंड करते हैं कि हम कैसे निकाल रहे हैं, मतलब रेंज निकलेगा। बट यहाँ पे देखो ये दूसरा सेट जो है ना दिया है कि रेंज कुछ भी होगा इससे बाहर नहीं जाएगा, रेंज कुछ भी होगा आर से बाहर नहीं जाएगा, समझे ना। तो हमको रेंज कहाँ ढूंढना है, कोडोमेन में। क्लियर? यस सर। अब देखो तो इसको मिटा दे। एक और चीज बच गया इसमें, इसका डायग्राम बनाना। तो जैसे यही रिलेशन है, एक रिलेशन लिया था ना 110 और 311, तो इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा? एक सेट हो जाएगा यहाँ पे, सेट ए कितना है, कितना था, 1 2 3 3 2 3, और दूसरा क्या हो जाएगा 10 11, यही था ना। अब जो हम लोग रिलेशन बनाए हैं वो कैसा, कौन क्या रिलेशन है, R1 कैसा है 110 और 311, तो 1 से क्या हो रहा है 10 अटैच हो रहा है, और 3 से क्या हो रहा है 11। तो ये तुम्हारा, और ये है AR जो हम लोग का रिलेशन दिया हुआ था, समझ गया ना, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, इस तरह जो रिलेशन लिखते हैं ना, तुम लोग जान भी गए होगे रिलेशन लिखने का कौन सा तरीका कहा जाता है, कोई बताओ। सेट में भी हम लोग इस सेट बिल्डर तरीके को क्या नाम, रोस्टर फॉर्म। हाँ टेबुलर फॉर्म, ठीक है ठीक है, जो भी बोल दो उसको। दो फॉर्म होता है ना, कौन, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, दूसरा रोस्टर रोस्टर। तो ये कौन सा वाला है, सर रोस्टर फॉर्म नहीं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। टेबल मतलब वही टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर मेथड क्या होता है, हम लोग प्रॉपर्टी लिख देते हैं, इसमें भी लिख देंगे प्रॉपर्टी वाइज। तो क्वेश्चन के थ्रू उसको हम लोग ज्यादा करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन हम लोग ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग जितने क्वेश्चन पूछोगे वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो अब एक नोट लिखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये है, इफ रिलेशन R, if relation R related element A belongs to A with element B belongs to B, then first AB belongs to R, second इसको लिखते हैं ARB के फॉर्म में। और थर्ड चीज इसको बोल सकते हैं या तो B is, तीनों का मतलब एक ही हुआ, B is image of, B is image of A under the rule, under the relation R। एक बार पढ़ के बताओ तो समझ में आया क्या? यस सर। किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो बता दो, ये सिर्फ अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज मैंने लिख दिया एक बार, ठीक है। हाँ सर इमेज एक बार और बताइए ना, हाँ, इमेज का कॉन्सेप्ट। आवाज नहीं आ रहा, जोर से बोलो थोड़ा। सर इमेज का कॉन्सेप्ट, इमेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिया, तो देखो यहाँ तो कुछ किसी रूल से नहीं लिया था, लेकिन लास्ट में हम लोग जो सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिए थे ना, तो हम लोग ले रहे थे ना, रिलेशन क्या आ रहा था 1 1 1 2 4, और किस बेसिस पे आ रहा था, R हमारा यह क्या था कि सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले का स्क्वायर है, सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले का स्क्वायर है,
ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या, इसको बोलेंगे सेकंड वाले को बोलेंगे कि वो इमेज है, और फर्स्ट इसको तो सेकंड वाले को बोलते हैं क्या, इमेज है। किसका इमेज, किसका इमेज होगा ये, किसका इमेज होगा, फर्स्ट वाले का First इमेज वाले होगा। और लेकिन ऐसे इमेज के लिए तो मिरर भी चाहिए ना, तो किस कंडीशन पे होगा, क्योंकि वो जो रिलेशन हम लोग ए आर बी यूज कर रहे हैं ना, कि सेकंड इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, सेकंड इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, ठीक है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा वो, इसको बोलेंगे सेकंड वाले को इमेज बोलेंगे, या फर्स्ट वाले को आगे हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से जानेंगे, फर्स्ट वाले को प्री इमेज बोलते हैं, सेकंड वाले को इमेज बोलते हैं। तो इस तरह से रहेगा, तो ये क्या होगा, इमेज, और ये इमेज होगा, और ये क्या हो जाएगा, कहलाएगा प्री इमेज। समझ गया ना बात को। Yes, sir. चलो छोटा छोटा एग्जांपल, एक तो बस, ए है 1 2 और बी है 3 4 7, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा, नंबर ऑफ रिलेशन, कितने पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, हाँ 6. 2 to the power 6, sir. 6, यही गलती नहीं करनी है, ठीक है ना, 2 का पावर 6. 2 into 3, तो 2 का पावर 6। शुरुआत में गलती होगी, इसका ध्यान रखना है, नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करके नहीं आना, रिलेशन पूछा जाएगा तो तुमको पूरा बताना, ठीक है। अब देखो कभी कभी होता है ना, एग्जांपल पहले एक सेट ए ले लिया 1 2 3, तो बताओ ए क्रॉस ए निकल सकता है, अच्छा बड़ा नहीं करते, छोटा करते 1 2, तो बताओ ए क्रॉस ए कितना हो जाएगा, So ए 4. क्रॉस ए, हाँ 4. नहीं नहीं, ए क्रॉस ए पूछ रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट So में 1 1 1 1 1 1 2 1 2. हाँ, तो कुछ नहीं करना, जस्ट एक और जगह ए लिख लो ज्यादा क्लैरिटी के लिए, 1 2, तो क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, समझ गए ना। तो इस तरह से भी एक रिलेशन ए टू ए भी, कोई जरूरी नहीं है कि दो अलग अलग सेट हो, एक रिलेशन ए से ए में भी डिफाइंड हो सकता है। तो एक रिलेशन मैंने R1 बोल दिया, एक रिलेशन हो सकता है कि इसमें 1 1 और 2 2, दिस इज a relation from A to A. This is a true or false, true or false, True. क्या है ये, True. True, sir. True. तो ये क्या आ जाएगा हमारा, true। अब तुम बता सकते हो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, 1 2, इसका रेंज क्या आ जाएगा 1 1, 2, 2, 2. ठीक है, इसका कोडोमेन क्या आ जाएगा 1 1, 2. 1, सही है ना। चलो ठीक है, तो एक नोट इस पे लिख लेते हैं, ठीक है। नोट हमारा बोल रहा है कि रिलेशन R इज डिफाइंड, relation R is defined on set A, then it means that R is, that it mean that, बताओ R is रवि, R is A cross. R is subset of A cross A. A cross A. ठीक है ना, ठीक है। दूसरा सबसे एग्जांपल में ही इसको मैंने डिस्कस कर दिया था, नेक्स्ट वाले अभी जो लिखने जा रहा हूं, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट A is called first universal relation if R equals to A cross A, ठीक है ना। Yes. और दूसरा void relation if R equals to क्या हो जाए, empty set void हो जाए,
अच्छा, और एक यहाँ पे थर्ड आपको बताऊंगा, आइडेंटिटी रिलेशन। अब एग्जांपल देता हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन तभी आएगा जब ए से ए में रिलेशन बन रहा होगा, अदरवाइज आइडेंटिटी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। रिलेशन ज्यादातर आप ए से ए में ही देखोगे, इफ आर इक्वल्स टू ए कॉमा ए हो बस, सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब क्या हुआ, जैसे एक रिलेशन मैंने ये देखो, ये लिखा है, क्या ये R1 इज आइडेंटिटी रिलेशन और नॉट। सेट ए है 1 2 और तुम्हारे पास रिलेशन क्या आ रहा है 1 1 और Yes, 2, sir. तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। चलो अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं पहले, ए 1 2 3, तो मैं पूछूं आई ए, एक पहले बताओ R1 1 1 2 2 3 3, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अच्छा मतलब ऐसा भी एक रिलेशन बन सकता है ना, ये भी एक क्रॉस ए का सबसेट है R2, Yes, sir. तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है। No, sir. नहीं, ये नहीं माना जाएगा। एक नया नाम आता है इसके लिए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। आगे चल के देखना, इस तरह का रिलेशन होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। ये जितने भी रिफ्लेक्सिव किसको बोलते हैं आगे पढ़ेंगे। 1 2 3, वैसे वो 12th का पार्ट है कि अगर 1 2 3 तीनों है और तीनों का पूरा बन गया 1 1 2 2 3 3, अच्छा सिर्फ इतना ही बना, सिर्फ इतना बना, तो उसको आइडेंटिटी बोलेंगे। और इतना बना, इसके अलावा कुछ आ गया तो उसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्सिव। ये भी रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। वो आगे क्या होता है, आइडेंटिटी के साथ कुछ और आ गया तो उसको भी हम लोग रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। अच्छा R3 बताओ, ये आइडेंटिटी है क्या। रिफ्लेक्सिव है। नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, 3 3 मिसिंग है, वो हम रिफ्लेक्सिव डिस्कस करेंगे तो क्या आइडेंटिटी है। No, sir. हाँ, माने पूरा का पूरा ए, अगर देखो क्या बोला मैंने कि आर में आइडेंटिटी रिलेशन में आर में ए आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, माने ए में जितना भी एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग उसका डबल पेयर आना चाहिए। 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, तीनों होगा तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आता है एक इनवर्स रिलेशन। सर तो ये वाला रिलेशन कौन सा था। कौन सा वाला, ये ना ही आइडेंटिटी है और ना ही रिफ्लेक्सिव है। मतलब ये अभी इतना जानो कि ये है आइडेंटिटी, ठीक, और ये क्या है, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। और ये भी क्या है, ये आइडेंटिटी है क्या, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। बात समझ गए ना। मैं बता रहा हूं कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये दोनों आइडेंटिटी रिलेशन नहीं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं इनवर्स रिलेशन। बहुत ही आसान है, तुरंत समझ लोगे। इनवर्स रिलेशन, अच्छा लिख लो, अगर किसी इनवर्स आर इनवर्स निकालना है और ए बी अगर है तो बी ए, अच्छा उल्टा लिख दिया, उल्टा लिखा नहीं, चलो सीधा लिख देते हैं। मतलब बी ए हो जाएगा इनवर्स रिलेशन अगर ए बी बिलोंग करता है आर में, तो समझे ना। जैसे अब एग्जांपल के तहत देखो, अगर ए है, एक रिलेशन है R1, वो है 1 2, ये हो जाएगा 3 4 और 5 6, तो बताओ R इनवर्स कितना हो जाएगा, R1 इनवर्स
जस्ट 2143 हाँ 214365. इसमें और कुछ बताना नहीं है, क्लियर हो गया ना? Yes sir. ठीक है, चलो 6 5 चलो अब देखो एक क्वेश्चन है, लिखो लेट a equals to 1 2 3 and r is defined on and r is defined on a as r equals to a comma b है such that a plus b equals to 3. तो r और r, then find r and r inverse, then find r and r inverse in roster form. बताइए r कितना आया? 1 2 1 2 1 r कितना आया? 1 2 और 2 1. तो r इनवर्स कितना आ जाएगा? सेम 2 1 और 1 2 हाँ, तो यहाँ पे r इनवर्स क्या हो गया? 2 1 1 2 2 1 1 2112. 2. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा सेम हो, ठीक है ना? ठीक है, सेम होगा तो कुछ नया बात आती है ना कि दो रिलेशन अगर सेम हो, मतलब r और r इनवर्स सेम हो जाए तो उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, ठीक है? वो आगे हम लोग। अच्छा एक चीज मैं तुम लोग से पूछ रहा था, सुनो कि वो ऐसा क्या है ना कि इसका थोड़ा सा पार्ट 12th में है, थोड़ा 11th में, तो हम सोच रहे थे 12th वाला भी अभी पढ़ा देते हैं कि फिर 12th में पढ़ाने के लिए फिर दिक्कत हो जाता है, थोड़ा सा पार्ट बचा रह जाता है, तो पढ़ा दे अभी 12th। हाँ Yes sir. Yes Yes sir. sir. ठीक है, तो चलो अब मतलब उसको 12th तक का रिलेशन हम कवर कर ही लेते हैं अभी, माने अभी आज नहीं हो पाएगा, आगे करते हैं, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन, let r is defined on a equals to 1 to 7 as a r b greater than mod of a minus b less than equals to a. ठीक है ना? तो r और r इनवर्स बताइए। सो r क्या है और r इनवर्स क्या है? सो सेम आएगा 1 2 2 1 हेलो हेलो सर हाँ बोलो, हाँ सो बोलो बोलो। 1 2 2 1 सो 1 2 2 1 एंड 2 1 1 2 1 2 2 1 2112. कि तुम लोग 7 को मिस कर दिए क्या? सर 7 का वैल्यू नहीं आ रहा 7 कॉमा 7 ओ 7 यस 2 कॉमा 2। देखो दोनों का डिफरेंस 1 से छोटा आना चाहिए, यही है ना? तो देखो तरीका क्या है आर लिखने का, सबसे पहले तुम पूरे ऑर्डर पेयर में चलो, तो फर्स्ट क्या आएगा? 1 कॉमा 1 एक्सेप्टेबल है कि नहीं? 1 कॉमा 1 एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब बताओ 1 कॉमा 2 एक्सेप्टेबल है क्या? तो है, ठीक है। अच्छा अब बताओ 1 कॉमा 7 एक्सेप्टेबल है? तो नहीं है, नहीं है। अच्छा बताओ तो अब क्या आ जाएगा? 1 कॉमा 7, अब 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 कॉमा 1 एक्सेप्टेबल है? तो है, 2 कॉमा 1 एक्सेप्टेबल है। अच्छा 2 कॉमा 2 एक्सेप्टेबल है? चलो है। अच्छा अब बताओ 2 कॉमा 7 एक्सेप्टेबल है? तो नहीं No sir. अच्छा अब 7 कॉमा 1 एक्सेप्टेबल है? नहीं No sir. ठीक है। 7 कॉमा 2 एक्सेप्टेबल है? No sir. नहीं। 7 कॉमा 7 एक्सेप्टेबल है? Yes sir. गुड, तो लिख दो। तो ये तुम्हारा क्या निकल के आ गया? आर। अब इसी का आर इनवर्स, अगर सो आर इनवर्स कितना हो जाएगा? आराम से लिख लोगे, पहले के बदले में 1 कॉमा 1, ठीक है, दूसरे के बदले में 2 कॉमा 1, तीसरे के बदले में 1 कॉमा 2,
चौथे के बदले में 2,2, अब पांचवे के बदले में 7,7। सेम ही आ गया क्या? हाँ ठीक है, ये भी रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक होगा, बाद में देखा जाएगा। चलो एक और देख लेते हैं, वो भी जल्दी से निकालो। सर 1,7 भी तो हो सकता था। बताओ ना, 7 में से 1 घटाओगे क्या आएगा? नहीं सर, 1 में से 7 तो घटा लो। -6 आएगा। हाँ, उसके बाद बाहर में 2 तो डंडा तो लगा है 0 ना, से देखो छोटा है ना। बाहर में डंडा नहीं लगाया 2 ठो मॉड वाला? अच्छा, नहीं देखा था उस टाइम। नहीं देखे थे, चलो ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लेट R is defined on A, वही सेट ले लेते हैं 1 to 7 as A comma B belongs to R, मतलब A comma B एक रिलेशन है और उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है कि 2A plus B equals to 5। सो बताओ R कितना होगा? R बताओ। 2A plus B, तो पहले 1 1 आएगा, तो 1 1 2A plus B सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका सबसे अगर इसमें देखो बड़ा रिलेशन है ना, ये तो आसान है, छोटा है इसलिए बहुत आसानी से हो जाएगा, लेकिन बड़ा रिलेशन हो ना तो इंडिपेंडेंट पहला एलिमेंट ए है ना, तो उसके टर्म्स में वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2। 1 आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर 1 रखते हो, हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है 1 to 7 रखने की, ठीक है ना? तो a मतलब r लिख रहे हैं हम, क्या पॉसिबिलिटी है? 1 रखें तो 3 आएगा, जो कि है नहीं, है क्या? अगर a की वैल्यू 1 रखे तो 3 आना चाहिए, जो कि है नहीं, तो 1 नहीं रख सकते हैं। अच्छा 2 फिर 2 रख सकते हैं, तो 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यस सर। देखो a की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 into 2, 5 minus 2 into 2, तो दैट इज 1। तो पहला रिलेशन आ गया 2,1। अच्छा इसके बाद और कुछ आएगा ही नहीं, 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा? नहीं आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा, तो 2,1 ये r हो गया। तो r इनवर्स कितना हो जाएगा? 1,2. देखो इस बार r और r इनवर्स इक्वल नहीं है ना, डिफरेंट है। r और r इनवर्स हमारा Yes sir. यहाँ पे डिफरेंट हो गया, ठीक है। Yes sir. तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ के बाद रिलेशन का एक पार्ट हम लोग थोड़ा सा हॉल्ट देंगे, और फंक्शन में रिलेशन एज अ फंक्शन देखेंगे कि कब कोई फंक्शन, पहले फंक्शन देखेंगे और फिर कोई फंक्शन रिलेशन कब होता है वो देखेंगे। सही है? तो हमारा टाइम भी आसपास पहुंचा है, कितना हमारे पास टाइम है क्या? Yes sir. 5 5 मिनट minutes. Yes. अच्छा ठीक है, तो आगे स्टार्ट नहीं करते हैं, नॉर्मल ऐसे तुम लोग से देखते हैं, किसी को अगर इससे पहले क्या क्या डाउट है वो देख लेते हैं। तो पार्टिसिपेंट कहाँ जाएंगे इसके? हाँ आ जाओ। हाँ बताओ शिवम, राज, Yes sir. कोई क्या किया जाए? कोई डाउट आउट No sir. नहीं है ना? पढ़ाई हो रहा है Yes sir. और ये मॉड्यूल सॉल्व हो रहा है कल Yes sir. से? किए थे सर, हाँ ऊपर से सर 15 क्वेश्चन किए थे। अच्छा कर लिए, तो 25 तक कर लेना, अब तो आगे भी हो सकता है 25 से, अब मैं देख के बता दूंगा कहाँ तक हो जाएगा, Yes. ठीक है। उसके बाद Yes. से वो कर लेंगे। और डीपीपी सॉल्व हो रहा है, डीपीपी Yes sir. सर वो वर्कशीट सॉल्व हो रहा है, वर्कशीट कुछ क्वेश्चन उसमें से देखो वो- अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो, एक बार अटेम्प्ट करके छोड़ दो और उसको डिस्कस करो, ठीक है। हाँ रवि Yes. बोलो, सर, क्या क्या बोल रहे हो? हाँ सर वो जो वर्कशीट है सर वो एग्जैक्ट मतलब सर वो पर्टिकुलर चैप्टर के लिए नहीं है, उसको मिक्स नहीं किया नहीं हुआ नहीं, है, वो सेट्स का भी पर्टिकुलर नहीं किया चैप्टर की नहीं है, वो हर वीक में चलता रहेगा, वीकली चलता रहेगा, कुछ एडिशनल क्वेश्चन आएंगे। वो इस तरह की प्रैक्टिस के लिए भी है कि तुम कुछ अननोन चीजों को फेस करने की कोशिश करो, है हुआ। ना? तो ठीक है। उसमें अभी तक सेट्स नहीं आया सर। हाँ सेट आएगा भी नहीं, सेट का वेटेज बहुत कम है, सेट सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ाई होता है। रिलेशन का 3 पार्ट आता है सिर्फ उसमें, सेट वाले में रिफ्लेक्सिव, Yes. सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। मेंस में सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, ज्यादातर यही क्वेश्चन आता है, और एक दो क्वेश्चन घुमा Yes. फिरा कभी सेट में से आ जाए तो। So- सेट का यूज होता है so- प्रोबेबिलिटी में, तुम अच्छे से यूज कर सकते हो सेट का, मैथमेटिकल Yes. रीजनिंग में अच्छे से यूज कर सकते हो सेट का, बट डायरेक्टली बहुत क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। चलो Yes, sir. So, ठीक।